स्वागत है। जैसा कि आप जानते भी होंगे सनोज मांझी, आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हर जगह देखते होंगे। अपने चीज़ों को वार्तालाप को लेकर एक बहुत अच्छा जो वार्तालाप हुआ जब हम सब चाय पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ एक बात वार्तालाप चालू हुआ यूजीसी को लेकर। तो क्या है यूजीसी, आप कुछ ऐसा कुछ बोले थे सनोज जी, तो क्या है आप बताइए हमारे दर्शकों को। जो आप अभी चलते चलते वार्तालाप हुआ, तो क्या है सही क्या है गलत, आप कुछ भी बताइए। देखिए, यूजीसी का मतलब पहले समझना होगा। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये सुर्खियों में आजकल और चर्चों में है। चर्चा में रहने का जो वजह है वो साफ है कि कुछ दिन पहले यूजीसी ने कुछ गाइडलाइन जारी किया। गाइडलाइन जो था वो ये कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो कास्ट एट्रोसिटी होता है, जो जातीय भेदभाव होता है, उस भेदभाव को हायर एजुकेशन में कैसे रोका जाए, उसके लिए सशक्त और पूरे कड़े तौर पर एक ऐसा नियम हो विश्वविद्यालय में जिससे कि भेदभाव को रोका जाए। उसी के लेकर यूनिवर्सिटी इक्विटी एक सेल बनाने की बात थी। और इसी को लेकर पूरे भारतवर्ष में आप देखें, एक पक्ष है जो कह रहा है कि इससे स्वर्ण बच्चों के साथ इनजस्टिस होगा, और एक पक्ष है जो पुरजोर तरीके से कह रहा है ये लागू होना ही चाहिए। और बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पिछले कई वर्षों में जो केस आया है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, रोहित वेमुल्ला, डॉक्टर पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी, और हाल ही में राजस्थान 10 दिन हो रहा है, राजस्थान में एक मेडिकल के छात्र को जो एमबीबीएस का पढ़ाई कर रहा था, उसके साथ भी जातीय भेदभाव के कारण वो सुसाइड किया। तो ये तमाम चीज़ों के आधार पर ही यूजीसी लाया था। तो ये बहुत ही सकारात्मक और मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर लाया गया एक बिल था जी। तो सबसे बड़ा है ये कि आप तो यहाँ पीजी भी कर रहे हैं, तो यहाँ भी कुछ चुनौतियाँ देखना पड़ता है विश्वविद्यालय में। आपको लगता है कि कहीं भेदभाव लगता है, हैं? देखिए, भेदभाव का जो करने का जो तरीका है, आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति हो डायरेक्ट भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्ट भेदभाव करता है, और हर जगह पे होता है। जैसे आपके जाति, रंग और लिंग देखकर आपको इंटरनल में मार्क्स देना, या इंटरव्यू में कम नंबर देना, या हो सकता है कि आपको किसी अन्य विश्वविद्यालय के एक्टिविटी से दरकिनार किया जाना। ऐसे भेदभाव आज के डेट में आ रहा है। और जो बड़े बड़े संस्थान है, ये तो बिहार है, मगध है, तो यहाँ सूक्ष्म मात्रा में लोग भेदभाव करते हैं और इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं। लेकिन जेएनयू, डीयू, जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसे विश्वविद्यालयों में जो भेदभाव की मात्रा है वो चरम अवस्था में है। ये चीज़ तो कहीं ना कहीं आज ये चीज़ों को बैठ के चाय पे जब बैठे तो चीज़ों पे वार्तालाप हुआ, और बहुत सारे हैं। तो मेरा एक उद्देश्य है, क्योंकि ये जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, बहुत कम लोग हैं होंगे कि उस कास्ट से मतलब यूनिवर्सिटी लेवल, जबकि ये बोधगया के रहने वाले हैं और यहाँ पास के रहने वाले हैं। यूनिवर्सिटी इनके पास में है, बहुत ही पास में, कहिए तो बहुत पास में, ठीक है, मुश्किल से 5 से 10 किलोमीटर, हाँ हाँ 5 से 10 किलोमीटर। परंतु शिक्षित क्या है, एक मांझी आए हैं, और संख्या इनके गांव में हजारों मांझी के स्टूडेंट्स का होगा, अभी एक मांझी आए हैं। तो ये संख्या कब बढ़ेगी, 1 से 10% कब जाएगा। बहुत सारे गया छात्र, जिला मांझी समाज का बहुल क्षेत्र रहा है। शुरुआती से लेकर आज तक जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए हैं वो मांझी समाज के लोग हुए हैं। आज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जीतन राम मांझी जी हैं, लेकिन उसके अलावा भी विश्वविद्यालय जो कि उनके क्षेत्र में है, उसकी समाज के लोग आज 1%, 2% लोग पहुंच रहे हैं। तो इस पर विचार करना एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इस पर विचार होना चाहिए कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से मांझी मुसर समाज के छात्र छात्राएँ ड्रॉप आउट क्यों होते हैं, अगर हो भी जाते हैं तो एडमिशन, और नहीं आ पा रहे हैं यूनिवर्सिटी तो क्यों नहीं आ पा रहे हैं। ये दोनों चीज़ों पर एक अनुसंधान होना चाहिए था, और ये जिम्मेदारी विश्वविद्यालय का है, यहाँ के कुलपति का है। कुलपति अपने शोधार्थियों, विद्यार्थियों को कहे कि आप उस गांव में जाओ जहाँ पे अभी भी समाज का वो हिस्सा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से या कॉलेजेस से दूर है। तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार केवल मैं मांझी समाज का व्यक्ति हूँ तो मैं नहीं, पूरा समाज जिम्मेदार है। और जो हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले लोग हैं वो तो भरपूर जिम्मेदार हैं।
और एक चीज़ मैं आप सभी जानते होंगे कि सनोज भाई एक ऐसा पहल किए थे, क्योंकि जब चीज़ों को आता तो रिलेट करता चला जाता हूँ। ये बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना चालू किए थे, समझे। और कहीं ना कहीं मेरा कोशिश ये रहेगा कि जिनका यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, आप उसको जाके देख सकते हैं, क्योंकि उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जैसे जैसे चीज़ों को ये स्टार्ट किए थे और आपको लगता होगा कि विश्वविद्यालय में आए हैं तो गांव से उठ के आ गया, या फिर एक आप वो नहीं है, ये दिल्ली से पढ़ के आए हैं तभी अपनी बातों को स्पष्टीकरण से रखते हैं। और जहाँ से पढ़े हैं ऐसे वैसे नहीं है, पढ़ के फैक्ट पर बात करने वाली चीज़ है। वो फैक्ट आपको कैमरे पर दिखेगा। जब ये वार्तालाप करेंगे आपको समझाएंगे कि किस तरह आप नीचे स्तर से अपर स्तर में आने के लिए, क्योंकि ये पीजी कर रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है मे भी पीएचडी को रुक करेंगे ही, 100% करेंगे हैं, क्योंकि सोच यही होगा। जब यूनिवर्सिटी में इन कीजिएगा ना तो पीजी के लिए इन करते हैं, उसके बाद धीरे 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 यहाँ जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर कीजिए और सनोज भाई को इनके चैनल पे जाके देखिए। चैनल का भी कोई क्लियर नहीं है, परंतु कुछ दिन में आपको जनरेट किया जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला जाएगा। ठीक है, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।